नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं हर बार हर शिफ्ट में साइंस के प्रश्न आते हैं 3 से 4 हर शिफ्ट में। तो याद रखना ये क्लास महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बैरोमीटर दाब, ऑप्शन बी कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ हृदय गति और ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ मीटर पृष्ठ तल की वक्रता। तो याद रखना है साथियों, आप जानते हैं दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, सही है। और आंतरिक दहन इंजन को मापने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। हृदय की गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। लेकिन सिस्मो जो मीटर होता है, इसको क्या करते हैं, समुद्र तल की जो गहराई होती है उसको मापते हैं। जो समुद्र तल की क्या है, गहराई को मापते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन डी गलत है। इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनेमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाब अंतर और ऑप्शन डी पायरोमीटर उच्च ताप। तो आप जानते हैं जो पायरोमीटर है उच्च ताप को मापते हैं, इससे सही है। और टैक्योमीटर हमारा गलत है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है और एनेमोमीटर वायु की चाल को मापता है। लेकिन जो टैक्योमीटर होता है वो जो घूर्णन गति होती है, घूमने वाली गति को मापता है। याद रखना है ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किसमें? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेशियोमीटर। तो याद रखना है साथियों, इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर नापते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? जो दूध का घनत्व होता है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो याद रखना है साथियों, जो दूध का घनत्व मापते हैं किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु के दाब, गैसों का दाब, द्रव्यों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो आप जानते हैं गैसों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को कम करना, हिमायन तापमान को बढ़ाना, समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को हटाना। तो याद रखना है जो समान टेम्परेचर है उसको रखना, इक्वल रखना। ठीक है, समान। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राम, सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी को एसी में बदलने के लिए और ऑप्शन डी एसी को डीसी में। तो आप जानते हैं एसी को डीसी में बदलेंगे तो क्या बनेगा? रेक्टिफायर का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। तो आप जानते हैं जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको मापने के लिए एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक्टिव रहना सूर्य का काम है, याद रखना ये हमारी ट्रिक है। एक्टिव रहता है सूर्य तो एक्टियोमीटर। आगे बढ़ते हैं, रडार का उपयोग होता है किसमें होता है भाई साहब? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाना, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाना, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में और ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो याद रखना है समुद्र में क्या करते हैं हम, जब जहाज चलता है तो उस टाइम पर रेडियो तरंगों का प्रयोग करके वस्तुओं को खोजता है कौन? रडार। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हाइग्रोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग होता है? द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, समुद्र की गहराई। तो आप जानते हैं जो व्याप्त आर्द्रता है वायुमंडल में उसको मापता है हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्रोनोमीटर, एनेमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो आप जानते हैं ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसको भी पता लगाने का एक यंत्र है, उसका नाम क्या है? पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, फोनोग्राफ। तो आप जानते हैं जो पॉलीग्राफ है झूठ का पता लगाता है, एक यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? गहराई नापने, आर्द्रता, तापक्रम या ऊंचाई नापने में। तो आप जानते हैं पायरोमीटर जो है टेम्परेचर नापता है, तापमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय दबाव, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर, हाइग्रोमीटर। अगर दबाव की बात करता है तो आप जानते हैं बैरोमीटर की बात करते हैं, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दबाव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? डायनेमो, हीटर, मोटर, बैटरी। तो बैटरी जो है वो क्या करती है? चेंज करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है क्या चीज? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप जानते हैं जो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? प्रकाश विद्युत सेल करता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो उसका आविष्कार किसने किया था? आप जानते हैं एडिसन ने, न्यूटन, फेराडे, इनमें से कोई नहीं, दैट्स इमेजिनर्स। तो आप जानते हैं साथियों गुरुत्वाकर्षण का जो आविष्कार वो किया था न्यूटन ने। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो और आर्किमिडीज। तो याद रखना है लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो सिद्धांत है उसका आविष्कार किया था आर्किमिडीज, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है अपना। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? ये प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में। 3 × 10⁸ किलोमीटर, 9.46 × 10 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये सिंपल है, कितना पढ़ूं मैं? देखिए आप जानते हैं 3 × 10⁸ जो 8 किलोमीटर है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। याद रखना है ये हमारी सूर्य से धरती तक दूरी है, ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻³ अर्ग, 10⁻5, 10⁻7, 10⁻11 अर्ग। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दे ही दोगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 1 नैनो सेकंड में कितने होते हैं? 1 नैनो सेकंड कितने होते हैं आप बताइए? तो आप जानते हैं 10⁻⁻9 नैनो सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो इसका भी आप प्रश्न कमेंट में आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्वशक्ति में कितने हॉर्स पावर होते हैं? आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी आप जानते हैं, कितने वाट होते हैं? 200 वाट, 500 वाट, 700 वाट या 740 वाट। सिंपल है, 740 वाट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉकरेल, ब्रीकवेट, ऑटिस, फ्रैंक-विटेल। तो आप जानते हैं इसका आविष्कार किया ब्रीकवेट ने। ब्रीकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार, और हवाई जहाज का किसने किया? वो किया राइट ब्रदर्स, 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स ने किया। आगे देखते हैं, रडार के आविष्कार कौन थे? तो रडार के आविष्कारक थे वो कौन थे? तो याद रखिए टेलर और यंग जो है वो रडार के आविष्कार थे, टेलर एवं यंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला देखते हैं, अगला जो है, त्वरित चालक के आविष्कार कौन थे? ग्राहम बेल थे, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने त्वरित चालक का आविष्कार किया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज क्या की, किसकी खोज की थी? हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप, डायनेमाइट। डायनेमाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया था। डायनामाइट की खोज की उन्होंने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस, G.L. वेयर्ड, R.L. मिल्किन, लुई ब्रेल। तो आप जानते हैं जो हमारे G.L. वेयर्ड हैं इन्होंने टीवी का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस, रटंजन, मार्कोनी, मोर्स। तो एक्सरे का जो आविष्कार है वो किया रटंजन ने। इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आए हैं प्रश्न। आगे देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड, गैलीलियो। तो आप जानते हैं टेलीस्कोप की खोज करने वाले कौन थे? गैलीलियो। कौन थे सर? गैलीलियो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हॉफमैन, राइट ब्रदर्स, एडिसन, स्टीवेंसन। तो आप जानते हैं 2 भाई थे राइट और ब्रदर्स, उन्होंने क्या किया? हवाई जहाज का आविष्कार किया। कई बार असफल हुए लेकिन उन्होंने कोशिश की 10,000 बार, सॉरी 10 बार यार तो लग गया पीछे। आगे देखते हैं, गैस इंजन की खोज है वो किसने की थी? डीजल ने, डेवी, डेमलर, चार्ल्स। तो आप जानते हैं जो गैस इंजन की खोज वो की थी वो डेमलर, किसने की? फिर डेमलर ने खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट,
परमाणु बम का जो परमाणु बम है उसका विकास किसने किया या फिर उसका निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है जो परमाणु बम है, ऑप्शन ए वर्नर वॉन बॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहिन। तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, कहीं से ढूंढिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट भाप का इंजन सही है, इन्होंने खोज की। जी.एल. बेड टेलीफोन सही है, सॉरी जी.एल. बेड जी सही है ये वाला, ठीक है जी.एल. बेड। और जे पार्किंस ये वाला गलत है, अपना डी वाला जो है गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? जो कंप्यूटर का जनक कहते हैं उन्हें बेविज है, हॉलीरथ, लेविनिस, पास्कल। तो आप जानते हैं चार्ल्स बेविज जो है कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? कार्ल ब्रेंज, फ्रैंक विटल, थॉमस एवरी, माइकल फेराडे। तो आप जानते हैं जेट इंजन का जिसने किया माइकल फेराडे ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर केविन मार्कोन, डॉक्टर जोएल बेंजल, ग्राहम बेल, संदीप हॉकिंग। आप जानते हैं माइक्रोफोन ग्राहम बेल ने आविष्कार किया। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे, एनरिको फर्मी। तो नाभिकीय जो रिएक्टर था उसके जो खोज करने वाले कौन थे? माइकल फेराडे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए, इतनी काफ़ी है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।